प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है ऋग्वैदिक आर्यों का आर्थिक जीवन। ऋग्वैदिक आर्यों के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक आर्य पशुपालक थे। गविष्ठ, गवेषण, गोपु, गव्य और गभ्य आदि शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऋग्वैदिक आर्य पशुओं के लिए युद्ध करते थे। पशु ही संपत्ति अर्थात रई का मुख्य अंग था तथा मूलतः दक्षिणा की वस्तु समझी जाती थी। एक स्थान पर देवताओं को भी गायों से उत्पन्न बताया गया है। गाय मुद्रा की भांति समझी जाती थी। आर्यों की जीविका तथा समृद्धि का मुख्य स्रोत कृषि कर्म था। उस समय कृषि की प्रतिष्ठा स्थापित हो चुकी थी। फाल का उल्लेख ऋग्वेद के आरंभिक भाग में मिलता है, जो संभवतः लकड़ी के बने होते थे। गाय को अघन्या कहा जाता था। ऋग्वैदिक लोग बोआई, कटाई, दवनी अर्थात मड़ाई से भी परिचित थे। उन्हें विभिन्न ऋतुओं की जानकारी थी। ये लोग खाद का प्रयोग भी करते थे। सिंचाई की भी व्यवस्था थी तथा इसके लिए कुआं का प्रयोग किया जाता था। खेती यद्यपि व्यक्तिगत वस्तु थी, लेकिन चारागाह सामूहिक संपत्ति माने जाते थे। प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। ऋग्वैदिक आर्यों का कला और शिल्प भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। बढ़ई, चर्मकार, लुहार, नाई, दर्जी, स्वर्णकार आदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। बढ़ई जो रथ तथा हल बनाता था, सर्वाधिक प्रतिष्ठित दस्तकार माना जाता था। वैदिक आर्यों ने उत्तर भारत में चित्रित धूसर मृदभांड का पहली बार प्रयोग किया और पहली बार प्रचलन किया। ऋग्वैदिक आर्यों ने गेरुवर्णी मृदभांड का प्रयोग किया, जबकि उत्तर वैदिक आर्यों ने चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग किया। वैदिक आर्यों को व्यापार और वाणिज्य की भी जानकारी थी। 100 मुद्राएं प्राप्त करने के लिए यज्ञों का आयोजन का भी प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद में प्रार्थनाएं एवं आहुतियाँ दी जाती थीं। ऋग्वैदिक आर्य व्यापार और वाणिज्य के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे। वस्तु विनिमय अर्थात बार्टर सिस्टम का प्रयोग प्रचलन में रहा होगा, किंतु स्वर्ण और चांदी की इकाइयों जैसे निष्क, शतमान, रजत और रूपम का भी प्रयोग होता था और इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। लेकिन व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। कपड़ा बुनना मुख्य व्यवसाय था। व्यापार की मुख्य वस्तुएं तोशक, चादर तथा चमड़े थे। वैदिक आर्यों का गृह निर्माण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैदिक युग में ग्रामों और नगरों में अंतर था, लेकिन नगरीय जीवन का प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि वैदिक संस्कृति और आर्य संस्कृति ग्रामीण सभ्यता का प्रतीक है। ऋग्वेद में पुर का उल्लेख किया गया है। मकान लकड़ी के बने होते थे और धरणियों में बांस का प्रयोग होता था। बैल, खच्चर तथा घोड़े द्वारा सीधे चलने वाले रथ और गाड़ियां परिवहन का मुख्य साधन थीं। पूषण मार्गों का संरक्षक देवता था। वेदों में नगर का उल्लेख नहीं है। वेदों में पुर का उल्लेख है। पुर के लिए सारथी उपाधि का वर्णन मिलता है। घास के मैदान खेल्य कहलाते थे। उर्वरा भूमि जो उपजाऊ भूमि थी उसे उर्वरा कहा जाता था। खेत नहरों से सींचे जाते थे।
और खेतिहर को चरसणी कहा जाता था। चरसणी शब्द का प्रयोग खेतिहर के लिए किया गया है। खेत में उत्पन्न अन्न को धान या जौ कहा जाता था। मीठी रोटी को अपूप कहा जाता था। गाय सम्मानीय पशु था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है। गांधार देश की भेड़ें ऊन के लिए प्रसिद्ध थीं और मुख्य रूप से व्यापार पणी लोगों के हाथ में था, यानी व्यापार का कार्य जो करते थे वो पणी लोग थे, जो भारत के मूल निवासी कहे जाते हैं। पथिकृत पथ निर्माता की उपाधि अग्नि देवता की थी। कुम्हार को कुल्लाल कहा जाता था, यानी जो मृदभांड निर्माता था उसे कुल्लाल कहा जाता था। उत्स निर्झर यानी झरनों को कहा जाता था। दुहिता पुत्री शब्द के लिए प्रयोग किया जाता था। दुहिता का अर्थ है गाय का दोहन करने वाली। गाय के कानों को चिन्हित करना एक साधारण प्रथा थी। इस प्रकार आर्यों के आर्थिक जीवन के संबंध में महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक जानकारी और तथ्यात्मक जानकारी है, जिसे आप लोग तैयार करना। थैंक यू।